नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। वृश्चिक राशि, जुलाई का महीना। भाई आप बहुत ज़्यादा तेज़ राशि कहते हैं इसे। हम कहते हैं इनके ऊपर विश्वास मत करो। क्यों नहीं करो भाई? ऐसा थोड़ी होता है कि किसी के ऊपर भी विश्वास मत करो। भाई राशि है, कोई तो स्वभाव लेकर के आएगी। जो भी राशि किसी भी स्वभाव की रहेगी, अच्छे और बुरा हर चीज़ें हर किसी के अंदर है। तो हम अच्छाइयों को जब हम पकड़ेंगे, अच्छाइयों को परखने का प्रयास करेंगे तो अच्छाइयाँ मिलेंगी। जब हम देखना ही बुरा चाहते हैं तो फिर हमें बुराई ही तो मिलती है। कोई भी राशि बुरी कहाँ होती है, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। चलिए हम वृश्चिक राशि की बात करते हैं कि वृश्चिक राशि वालों को जुलाई के महीने में कहाँ कहाँ सावधान रहना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी है। शुरुआत में ही शुक्र आपकी नौकरी के अंदर कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन करेंगे, यानी उतार चढ़ाव की सिचुएशन क्रिएट करेंगे। तो ये उतार चढ़ाव की जो स्थिति होती है ना, ये कहीं ना कहीं हमारे मॉरल को कई बार तोड़ देती है। जब अच्छा होता है तब हम कितने अटेंटिव रहते हैं, जैसे हल्का सा बुरा हो गया तो यहाँ पे हम ऐसे लगता है कि बैंड बज गई जी, बस अब कुछ नहीं, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। नहीं, अपने मनोबल को कभी इतना गिरने नहीं देना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। अपने सिचुएशंस हैं, आती हैं जाती हैं, बदल जाती हैं, लेकिन अगर हम अपने मॉरल को ही डाउन कर देंगे तो उसे बूस्ट करने में आपको कई समय लग जाएंगे। इसीलिए थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करना, अपने ऊपर एक थोड़ी सी अपने कमांड रखना, ये ज़रूरी होता है बैलेंस करने के लिए किसी भी सिचुएशन को। आपके विरोधी कोई ना कोई षड्यंत्र रच सकते हैं। अब कॉम्पिटिटर का काम क्या होता है? उसका काम ही यही होता है कि हम आपके सामने वाला कहीं अच्छे से तो नहीं बैठ गया, ओ अच्छा तो नहीं कर लिया, चलिए जी उसके बारे में पता लगाते हैं वो क्या क्या कर रहा है। तो जब ऐसी चीज़ें हो तो उनको करने दीजिए, उनको बिजी रहने दीजिए, आप अपना कार्य कीजिए। षड्यंत्र करेंगे, विरोधी हैं, उनका काम यही है, लेकिन आपने अपने ऊपर इसे हावी नहीं होने देना है। उन्हें करने दीजिए षड्यंत्र, आप काम करते रहिए, आपको लाभ मिलेगा। उनको षड्यंत्र में और ज़्यादा षड्यंत्र करना पड़ेगा। तो इसीलिए थोड़ा सा अटेंटिव ज़रूर रहिए, सावधान ज़रूर रहिए, क्योंकि सामने वाला अगर आपको हार्म करने की कोशिश कर रहा है तो हो सकता है एक्सट्रीम तक भी हार्म करने की कोशिश, तो दूरी बनाइए उनसे। काम में व्यस्तता कर लीजिए, बिजी हो जाइए, ताकि आपका माइंड नेगेटिव चीज़ों में जाए ही ना। और जुलाई के महीने में आपने ऐसा ही करना है। लेकिन यहाँ एक चीज़ का और ध्यान रखना है, कई बार हम काम में हमने कहा कि व्यस्त रहिए, तो इतना व्यस्त रह जाएंगे कि घर वालों की भी खबर नहीं लेंगे, सुध ही नहीं लेंगे, क्योंकि हमें बताया गया कि काम में ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। नहीं, घर और काम यानी परिवार भी और वर्क भी, दोनों के अंदर एक संतुलन बनाइए, ताकि आपको किसी भी तरीके का नुकसान जो है वो ना हो, आपको किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। अब आती है बात कि कार्य, काम कितना इम्पोर्टेंट होता है। और जब हम काम करते हैं तभी तो चुनौतियों का सामना करते हैं। जब हम काम ही नहीं करेंगे तो चुनौतियां कहाँ से आएंगी? जो काम करते हैं उन्हीं के लिए चुनौतियां आती हैं। जो काम ही नहीं करेंगे तो उन्हें तो कुछ करना ही नहीं है। तो काम करेंगे तो चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन इन चुनौतियों से आप बहुत इजीली बाहर निकल सकते हैं। यात्राओं के लिए जुलाई का महीना आपका ठीक है। प्रेम संबंध के लिए भी जुलाई का महीना आपका सामान्य है। पति पत्नी के लिए भी जुलाई का महीना सामान्य है, लेकिन स्वास्थ्य में थोड़ा सा उतार चढ़ाव है, तो स्वास्थ्य का खास करके आपको ध्यान रखना है। अब हम भाग्य की बात करते हैं कि भाग्य कितना प्रतिशत आपका साथ देगा। आपका भाग्य देगा साथ 55%, यानी 55% भाग्य आपका जुलाई के महीने में साथ देने वाला है। रंग की बात करते हैं तो नारंगी रंग का इस्तेमाल कीजिएगा, ऑरेंज कलर का इस्तेमाल कीजिएगा। ये आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा हर चीज़ में बैलेंस करने के लिए। लेकिन उपाय है, इसे आप ज़रूर कीजिएगा। इससे आपकी हेल्थ में भी सुधार होगा, इससे आपका मन भी शांत होगा, इससे आप किसी से डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं,
आप अपना कार्य करेंगे और उस कार्य में आपको फायदा भी हो सकता है। दुर्गा चालीसा का पाठ आप पूरा जुलाई का महीना रेगुलर कीजिएगा, हर दिन। दुर्गा चालीसा वैसे भी कहते हैं कि घर के अंदर पढ़ने से बहुत पॉजिटिव शक्तियाँ आती हैं, लेकिन आपके लिए स्पेसिफिकली दुर्गा चालीसा का पाठ करना जुलाई के महीने में बहुत उत्तम रहेगा। आप ये उपाय कीजिए और अपने मन को शांत रखने का प्रयास कीजिएगा। तो ये तो हाल था आपकी राशि वृश्चिक राशि का यानी स्कॉर्पियो का। अगली राशि होगी धनु राशि यानी सेजिटेरियस। अगली राशि का आप इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।